17,000 करोड़ रुपया उस साल का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बोल रहा है। तीनों मिलकर लूट रहे हैं, ये राजद, जदयू, भाजपा तीनों मिलकर लूट रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जहानाबाद में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने शुरुआत की सीएजी की उस रिपोर्ट से, जिसमें यह खुलासा हुआ कि बिहार में गरीब जनता के 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। पीके ने सवाल उठाया कि यह पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसका जवाब सरकार नहीं दे रही। उन्होंने साफ कहा कि इस घोटाले में सिर्फ एनडीए ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव भी बराबर के भागीदार है। जरा सुनिए इस वीडियो में प्रशांत किशोर और क्या कुछ कह रहे हैं। सीएजी ने बताया है कि 70,000 करोड़ रुपया बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं है कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है, किसने लूटा, कहाँ खर्चा किया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी बोल रही है और सरकार चुप है। आप इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस साल का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बोल रहा है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं, तीनों मिलकर लूट रहे हैं, ये राजद, जदयू, भाजपा तीनों मिलकर लूट रहे हैं। और ये बात अभी सीएजी के रिपोर्ट में जाहिर हो गई कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 70,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब किताब नहीं है कि ये पैसा कहाँ गया, किसने खर्च किया, इसका किसने संज्ञान किसी ने नहीं लिया अभी तक। भीड़ बिकाऊ है कि नहीं, आपके पास कैमरा है, आप जाकर लोगों से पूछ लीजिए। अरे भाई आप लोग पैसा लेकर आए हो, कैमरा लगाइए, पूछ लीजिए। पंचायत सचिव को धमकी दिया। भाई देखिए ऐसा है, एसआईआर पे हम लोग पहले से कह रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो बिहार का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोका नहीं है, लेकिन आज शायद कहा है कि आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा। और अगर आधार को सरकार इलेक्शन कमीशन मानती है तो मुझे लगता है कि करीब 99.99% लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में आ जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर कट रहा है तो लोगों से मेरा अपील है कि आप खड़े होइए, राजनीतिक दलों की मदद लीजिए, अपने सहयोगियों की मदद लीजिए, समाज में आप जिसको भी जानते हैं उसकी मदद लीजिए, ताकि आपका वोट कोई लेने ना पाए, इलेक्शन कमीशन भी आपका नाम काट नहीं पाए। भाई देखिए ऐसा है, भाई वीरेंद्र जैसे लोग ये राजद के नेता हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि राजद जो है ये कट्टा वाला दल है, कट्टा वाले नेता हैं ये सब। जब इनका सरकार था तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर, अपहरण रंगदारी वाले राज्य के तौर पर, जंगल राज वाले राज्य के तौर पर थी। तो आप इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये जीत कर अगर गलती से भी आ गए तो फिर से वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। इसके बाद पीके ने एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जब आधार कार्ड को सही तरीके से मान्यता दी जाती है तो लगभग 99% लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर फिर भी किसी का नाम छूट जाए तो लोग घबराए नहीं, वे राजनीतिक दलों और समाज से मदद ले ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सके। प्रशांत किशोर ने आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र पर भी हमला बोला। उन्होंने पंचायत सचिव को धमकाने वाले भाई वीरेंद्र के वायरल ऑडियो पर कहा कि वे वही लोग हैं जो पहले कट्टा लेकर चलते थे और अब भी वही राजनीति कर रहे हैं। पीके ने कटाक्ष करते हुए कहा, अगर ये लोग चुनाव जीत भी जाते हैं तो फिर वही करेंगे जो पहले करते थे, डराना, धमकाना और सत्ता का दुरुपयोग। प्रशांत किशोर का यह अंदाज लोगों को सोचने पर मजबूर कर गया कि क्या बिहार की राजनीति वाकई बदलाव की तरफ बढ़ रही है या फिर वही पुराने डर्रे पर चल रही है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।